Hello friends, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, आज मैं फिर इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लोज पैसेज टेस्ट से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो बिना समय गवाए आज के इस क्लोज पैसेज टेस्ट को हम लोग देखते हैं कि ये पैसेज है किस चीज़ के बारे में। पैसेज का लाइन्स दिया गया है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आपने ये सुना होगा कि समय पर किया गया एक काम ऐसे किए गए हजारों काम से वो बेहतर है। A stitch in time saves 9. This wise saying suggests, कहता है ये जो बुद्धिमान कहावत है, ये जो बुद्धि से भरी हुई कहावत है, सजेस्ट करता है that and dash action taken on time। अब देखिए डैश एक्शन में आपका चार ऑप्शन है, अपोजिट, रॉन्ग, अप्रोप्रिएट, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या हो, जो गहराई से नहीं सोचा गया हो या किया गया हो, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल। अप्रोप्रिएट तो आप जानते हैं, रॉन्ग भी जानते हैं, अपोजिट भी जानते हैं। एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर। रेक्टिफाई मतलब संशोधित करना, शुद्ध करना, सही करना, किसी गलती को शुद्ध करने के लिए मतलब कि जो किया गया काम है या सजेस्ट करता है दैट रूल्स द पॉसिबिलिटी। नंबर 2 में है रूल्स द पॉसिबिलिटी। यहाँ पर डैश के जगह पे आपको नंबर 2 से ऑप्शंस भरना है, ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर डैश। नंबर 3 में देखिए फैसिलिटीज है, डिसएडवांटेजेज है, डैमेजेज है, एडवांटेजेज है, क्वालिटीज है। फुल स्टॉप। विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज डैश। कहता है बुद्धिमानी इसी में है, इसलिए इसमें है कि आप जल्दी से जल्दी कितना उस एरर को सही कर सकते हो। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द डैश, मतलब किसी भी इसमें कोई ये नहीं है क्या चीज़ कि हम अपनी समस्या को और बढ़ने दें एंड देन टेक द हैस्टी एक्शंस टू सेट सच थिंग्स राइट। और फिर समस्या को बढ़ने दें, प्रॉब्लम को बढ़ने दें और फिर जो है सो ऐसी चीज़ों को जल्दीबाजी से ठीक करने के लिए हम जल्दीबाजी में कोई कदम उठा लें, है ना। तो ये कहता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। A stitch in time saves 9. This wise saying suggests that an dash action, अपोजिट एक्शन की जरूरत है ही नहीं, होगा नहीं। रॉन्ग एक्शन की जरूरत है ही नहीं, सुपरफिशियल एक्शन होता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, एप्रोप्रिएट एक्शन। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा हूँ। क्या कहोगे आप, कैसा एक्शन, तो एन एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट इसलिए होगा कि यहाँ एन है, ऐसे अपोजिट में भी एन है लेकिन अपोजिट एक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट एक्शन की जरूरत है। तो पैसेज में आपको मीनिंग पकड़ना होगा, हर चीज़ ध्यान से देखना होगा, तभी ये आपका बनेगा, है ना। एक्शन टेकन इन ऑन टाइम रेक्टिफाई एन एरर, बस किसी भी गलती को रेक्टिफाई कर देता है। रूल्स इन नहीं होता है, रूल एट नहीं होता है, रूल फॉर नहीं होता है, क्या होता है, सही आपका ये क्या हो जाता है, ये उसको कहते हैं आप फ्रेजल वर्ब। तो सही फ्रेजल वर्ब आपका क्या होगा, रूल्स आउट। क्या हो जाएगा, रूल्स आउट, यानी इसका भी ऑप्शन सी हो गया, इसका भी ऑप्शन सी हो गया। रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी संभावना, ऑफ एक्यूमुलेशन किसी भी चीज को जमा करने का, ऑफ सच एरर्स ऐसी गलती को, एंड फ्यूचर और भविष्य में क्या, फ्यूचर फैसिलिटीज नहीं होगा, फ्यूचर एडवांटेजेस। भाई ये हम ऐसे मतलब कि गलतियों को जमा करेंगे तो ये गलतियां तो होगी नहीं, एडवांटेजेस होगा नहीं, क्वालिटीज़ तो होगी नहीं, है ना। तो ये होगा क्या, फ्यूचर में जो हमारे डैमेज होने वाले हैं यानी कि नुकसान होने वाले हैं, ऐसे गलतियों से ये हमको क्या करेगा, रूल आउट करेगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया, आंसर डैमेज हो गया। देखिए ध्यान से मीनिंग को पकड़िए, सब चीज़ आसानी से बन जाएगा। इसके बाद आपका ऑप्शन कह रहा है विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर। कहता है कि आपकी जो विजडम लाई करती है एरर को सही करने में, एज सुन एज, जितना जल्द हो सके, इट इज इन्वेंटेड। तो एरर को इन्वेंट कोई करता है क्या, नहीं करता है ना, तो इन्वेंट तो कहीं होगा भाई। एरर को मैनेज क्यों करेंगे भाई, ये भी नहीं करेंगे। एरर को प्रस्तावित नहीं करेंगे। एज सुन एज
द एरर इज डिस्कवर्ड, जैसे ही गलती का पता चलता है उसी समय उसको खलास कर देना चाहिए, है ना। उसी समय इस एरर को हमको समाप्त कर देना चाहिए। एज सुन एज इट इज डिस्कवर्ड, आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एज सुन एज इट इज डिस्कवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द डैश टू ग्रो देन। अब देखिए, पैरोडी एक प्रकार का छंद होता है, कविताओं में पैरोडी होता है। मेलोडी, मेलोडी और रेमेडी, रेमेडी तो कोई चीज़ की उपाय होती है, उपाय होती है, उसको रेमेडी कहते हैं। मेलोडी क्या होता है, कोई अगर म्यूजिक हो उसका स्वीट म्यूजिक को हम मेलोडी कहते हैं। अब ये मेलोडी क्या है, इसको ध्यान से देखिए। मेलोडी क्या होता है, एक प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम, डिजीज, यानी कि ये प्रकार की समस्या है, डिजीज है। तो कहता है कि देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द डिजीज यानी मेलोडी टू ग्रो, मतलब बीमारी को बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है कि उसको हम बढ़ने दें। एंड देन टेक हैस्टी एक्शन, खूब बढ़ा दें और फिर जल्दीबाजी में उसके लिए कोई उपाय ढूंढ लें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 का आंसर बी हो जाएगा, मेलोडी। आप ध्यान दीजिए, मेलोडी का डिजीज कह सकते हो, प्रॉब्लम कह सकते हो, है ना। तो देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द मेलोडी टू ग्रो एंड देन टेक हैस्टी एक्शंस टू सेट थिंग राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बढ़िया तरीके से पैसेज को समझते हुए आप इसको बनाएं और नियमित रूप से मैं आपको क्लोज पैसेज टेस्ट के लिए आपको एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ, वीडियो भी दे रहा हूँ। एक चीज़ जरूर करें, आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।